नसीब है, यदि मेरे नसीब में ऐसा लिखा गया है तो मुझे इस बात को झेलना पड़ेगा। नसीब शब्द बाइबल में आप ढूंढोगे नहीं पाओगे। परमेश्वर नहीं कहता है ये तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कोढ़ी प्रभु के पास आया और कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ निकल गया। मैं चाहता हूँ, प्रभु ने नहीं कहा ये तुम्हारे नसीब में लिखा है, तुम्हें कोढ़ी हो और इतने साल तक तुम्हें कोढ़ में रहना पड़ेगा, ये तुम्हारे नसीब में लिखा है तो तुम्हें ऐसा ही चलना पड़ेगा। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ निकल गया और यह मनुष्य अच्छा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम में से हर एक के ऊपर प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि हम परेशान रहे, बीमार रहे, आंसू बहाते रहे। वो हमारे जीवन को खुशी से और शांति से भर देना चाहता है। वो हमारे जीवन को स्वर्ग की आशीषों से भर देना चाहता है। पर रुकावट है कि लोग इस सच्चाई को जानते नहीं है। कितने सारे लोग ऐसी प्रार्थना भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये हमारे नसीब में लिखा है तो हमारे साथ ऐसा ही चलते रहेगा। तो जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का अनुभव लिया है, ये उनका काम है, उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर दूसरों को बताएं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। यदि उसने मुझे चंगा किया तो तुम्हें भी चंगा ही देगा। यदि उसने मेरे दुख का निवारण कर दिया तो तुम्हारे दुख को भी निकाल देगा। यदि उसने मेरा बोझ हल्का किया तो तुम्हारा बोझ भी हल्का कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ही मैंने एक बहन से एक बड़ी खूबसूरत गवाही सुनी। ये बहन के बेटे को कैंसर हो गया था और जब ये कैंसर हुआ था वो अपने गांव में नहीं दूसरे राज्य में था जहां पर वो नौकरी कर रहा था। उसके गले के चारों तरफ गांठियां हो गई थी। 2 से 3 महीना तक उसको ये परेशानी थी। घर में किसी को कुछ बताया नहीं। वो अकेला काम पे था और उसकी बीबी, बच्चे, माँ गांव में थे। गांव में इसीलिए नहीं बता रहा था कि माँ डर जाएगी, औरत डर जाएगी। 3 महीना तक चुपके चुपके दवा लेते रहे और दिन ही दिन बीमारी बढ़ते गई। बाद में डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि उनको कैंसर हो गया है और ऐसी हालत हो गई कि पूरा गर्दन ऐसा सूजा हुआ था, ज़बान बाहर आई थी और थूक निकल रही थी। ज़बान अंदर लेने की भी ताकत नहीं रही थी, बोल नहीं पाता था। ऐसी हालत हो गई। उसका दोस्त बोल रहा है गांव में बता देना, अभी तू तो मर जाएगा, अभी तो गांव में बता दे, गांव वाले आकर तुझे लेकर जाएंगे। वो कहता है नहीं बताऊंगा। उसके पिताजी नहीं है तो वो कहते नहीं बताऊंगा, माँ को बताया जाएगा, माँ को दिल का दौरा आएगा, घर वाले सब डर जाएंगे, मैं बताऊंगा नहीं। और जब भी वो सोया हुआ था उसका दोस्त उसका फ़ोन लेकर गया और उसके फ़ोन में से नंबर ढूंढते गया। जितने सारे नंबर थे हर एक को फ़ोन करके पूछ रहा था आप इसके कौन है, आप इसके कौन है। और अंत में फ़ोन लगा उसकी बड़ी बहन को जो अपने ससुराल थी। उसने उसको बताया कि आपके भाई का ऐसा ऐसा हाल हो गया है और अभी वो बचेगा नहीं। बाद में जाकर उसकी बहन ने भाभी का नंबर दे दिया। उस व्यक्ति ने भाभी को फ़ोन कर दिया, यानी जो बीमार था उसकी औरत को फ़ोन किया। जैसे ही गांव में फ़ोन गया घर में सब डर गए। उसकी औरत डर गई, उनकी माँ यहाँ बैठी हुई है, वो डर गई, रोने लगे सब जन। ये बहन यानी उस मनुष्य की माँ कुछ महीना पहले प्रार्थना केंद्र में आकर गई थी। तब हम भुई गांव में थे और वहाँ से जो प्रार्थना रास्ता अंक निकलता है वो लेकर गई थी। वो प्रार्थना केंद्र में आकर गई थी। उसके पास वहाँ के गवाहियों का पेपर था। वो और उसकी बहू दोनों बहुत रोए।
और रोने के बाद वो अपने बहू को बोलती है, मैंने वो प्रार्थना केंद्र से पेपर लाया था ना, वो पहला लेकर आओ, पहला वो पेपर लेकर आओ, गवाहियाँ पढ़ो, मुझे पढ़कर दिखाओ। उनमें बहुत सारी गवाहियाँ होती थी, उसमें उनको एक गवाही ऐसी मिली कि किसी मनुष्य को प्रभु ने कैंसर से अच्छा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उसने गवाही सुनी, वो अपनी बहू को बोलती है, बस 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 कर, मेरा काम हो गया।